Hello everyone हेलो। हेलो। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ पोएम्स विद फ्रेंड्स जहाँ हम एक पोएम पढ़ते हैं और कुछ फील करने की कोशिश करते हैं। मैं और अनुराग फील करने की कोशिश करते हैं, राहुल तो फील कर ही लेता है। एंड राहुल इज कमिंग फॉर द सेकेंड टाइम। क्यों? नॉट बिकॉज हमने उसे फोर्स किया है बट बिकॉज उसे पोएम्स ही इतनी पसंद है कि वो रोक नहीं पाता खुद को। तो अच्छा। यस। प्रोपागेंडा है ये। नहीं, ये पार्ट हम एडिट कर देंगे। तो आज हम हम्म, पढ़ रहे हैं गोइंग ब्लाइंड बाय रिल्के। रिल्के की हमने एक पोएम लास्ट टाइम भी पढ़ी थी। एंड दिस इज अ लिटिल बिट इन द सेम कैटेगरी ऑफ पोएम्स, मतलब थिंग पोएम्स जो उसने लिखी थी। पर लेट्स सी कैसी चलती है ये। तो आई विल रीड इट वंस एंड देन हम धीरे धीरे पढ़ेंगे इसे। ठीक है, पढ़ो। ठीक यस। या। है। गोइंग ब्लाइंड बाय रेनर मारिया रिल्के। She sat just like the others at the table. But on second glance, she seemed to hold her cup a little differently as she picked it up. She smiled once. It was almost painful. And when they finished and it was time to stand, and slowly, as chance selected them, they left and moved through many rooms. They talked and laughed. I saw her. She was moving far behind the others, absorbed, like someone who will soon have to sing before a large assembly. Upon her eyes, which were radiant with joy, light played as on the surface of a pool. She followed slowly, taking a long time, as though there were some obstacle in the way, and yet, as though once it was overcome, she would be beyond all walking and would fly. ठीक है। कैसी लगी फर्स्ट फीलिंग्स? This is one of the rare poems that I have read. Matlab, you only shared it a little time ago, and it's very surreal. राइट It राइट। feels very stream of consciousness thing. Okay? She's like in and out of her mind. It feels. सरियल तो मुझे भी लगा। तुम्हें कैसा लगा राहुल? मतलब आई लाइक द डिटेल दैट ही कीप्स एडिंग टू ईच सेंटेंस। आई मीन एक इमेज जो क्रिएट करते हो दिमाग में, ही एड्स अ डिटेल टू दैट इमेज। वो हम्म। सही लगा। बट हम्म। ओवरऑल मुझे समझ नहीं आया। हाँ, मैं भी पढ़ेंगे समझने का तो बाद में देखते हैं। मुझे भी हम्म, मतलब मुझे वही बहुत रिल्के की पोएम्स में मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि वो एक बहुत ही छोटी सी चीज को ऐसे डिस्क्राइब करता है कि सडनली इट स्टार्ट्स फीलिंग मैजिकल। तो इवन अगर वो इस बंदी को ऑब्जर्व कर रहा है तो जिस तरीके से उसने लिखा है उस ऑब्जर्वेशन के बारे में, मतलब द एक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन इटसेल्फ बिकम्स मैजिकल। तो मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है क्योंकि मुझे भी लोगों को ऑब्जर्व करना और चीज़ों को ऑब्जर्व करना बहुत पसंद है। तो जब मैं उसकी पोएम्स पढ़ती हूँ तो मुझे और मोटिवेशन मिलती है ऐसे लोगों को खड़े रह के ऑब्जर्व करने की। जैसे I think you pointed out correctly. My feeling of this poem is, in a visual sense, like a Korean soap drama. कि वहां पे तो थोड़े स्पार्कल स्पार्कल से होते हैं ना हर चीज में। हम्म। मतलब सेम चीज को थोड़ा ऐसा अलग सा दिखाते हैं। राइट राइट राइट, एकदम से क्लोजअप लेके और एकदम वैसे इंटरेस्टिंग। राइट, हाँ वो एक सीन इतना अच्छा क्रिएट करता है कि मतलब इट फील्स अलाइव। ठीक हम्म। है। एक एक करके पढ़ते हैं, कौन पढ़ेगा? she sat just like the others at the table, but on second glance, she seemed to hold her cup a little differently as she picked it up. She smiled once. It was almost painful. हम्म। ठीक है। एक बार। पेनफुल स्माइल का रीजन। अरे हाँ, मुझे भी ये पॉइंट इस लाइन में काफी सही लगा, इस पैरा में। लाइक इन जनरल इट सीम्स लाइक कि वो किसी बंदी को ऑब्जर्व कर रहा है जो पोएट है, जो कि एक हम्म। गैदरिंग में बैठी है।
और हम्म उसको बहुत क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा है। एंड शी स्माइल्ड वंस इट वाज ऑलमोस्ट पेनफुल। अभी जब मैं पढ़ रही थी तो मैंने भी ये चीज नोटिस करी। तो पता नहीं इसकी बहुत इंटरप्रिटेशंस हो सकती हैं, बट मेरे को ऐसा लगा कि मतलब कि शी स्माइल्ड वंस दैट वाज पेनफुल, कि वो इतनी ज्यादा डिटैच्ड है सब लोगों की बातों से कि जनरली उसने गैदरिंग को जैसा डिपिक्ट किया है ऐसा लग रहा है बहुत फन हम्म फील्ड सी गैदरिंग है। तो ऐसा लग रहा है कि क्योंकि वो सिर्फ उसने एक ही बार स्माइल किया, वो भी उसने लाफ नहीं किया, सिर्फ स्माइल किया। तो इट सीम्स लाइक कि दैट इज व्हाट इज पेनफुल, कि वो इतनी ज्यादा डिटैच्ड है कि उसने लेट से गलत मोमेंट पे स्माइल किया, या सब लोग बहुत देर से हंस रहे हैं और वो बैठी है, बस उसने एक बार स्माइल किया है। हम्म so, but was your first image when you read the first paragraph of a gathering, और मेरा तो रेस्टोरेंट का इमेज था। अच्छा, मतलब मूव्ड थ्रू मेनी रूम्स बाद में उसने लिखा है ना, तो ओह आई ओके। थिंक मैंने भी घर इमेजिन किया था एंड फैंसी हाउस इमेजिन किया था मैंने एक्चुअली। आई एक्चुअली इमेजिन्ड अ हाई टी काइंड ऑफ सेटिंग कि एक हम्म। बड़े से घर में मिडिल में सोफे हैं और बैठे हैं सारे राइट। फॉर सम रीजन। हम्म। बट हम्म ये लाइन इतनी बढ़िया है ना शी स्माइल्ड वंस इट वाज ऑलमोस्ट पेनफुल, कि यू कैन इमेजिन हर, कि जैसे कोई मूवी चल रही है उसमें सब लोग हंस गा रहे हैं और एक बंदी बैठी है साइड को, मतलब साइड में नहीं बीच में भी बैठी है, बट वो इतनी डिटैच्ड है कॉन्वर्जेशन से कि वो बहुत ही पेनफुल सी स्माइल, मतलब मे बी उसने जबरदस्ती स्माइल कर दिया, उसे कुछ समझ नहीं आया जोक, बट ऐसी स्माइल कर दिया। तो मतलब ये इतनी सिंपली उसने ये चीज बोल दी ना, कि मुझे तो ऐसा लगा कि वो एक पिक्चर पेंट हो गई मेरे सामने, कि एक बंदी बैठी है जिसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है बाकी लोगों की बातें, या वो उसमें मतलब उसमें वो इन्वॉल्व नहीं हो पा रही है बेसिकली, जो भी जॉय और जो भी कैमराडरी है उसमें। ओके। हम्म। And when they finished and it was time to stand, and slowly, as chance selected them, they left and moved through many rooms. They talked and laughed. I saw her. She was moving far behind. ये उसके वर्ड चॉइसेस इतनी इंटरेस्टिंग होती हैं कि यू हैव टू लाइक स्टॉप एंड थिंक, लाइक एज चांस सेलेक्टेड देन। ये हाँ। क्या Hmm. बात है? right। व्हाट डज इट इवन मीन? Yeah. वो करता है ना ये थोड़ा सा जैसे मैजिकल रियलिज्म करके चीज होती है ना, जिसमें तुम रियलिटी में ही मैजिक सा डालते रहते हो, मुझे लगता है ये वो बहुत ज्यादा करता है। कि लोग Hmm. अगर जनरली खड़े डिनर में से खड़े होके लोग जब जाते हैं तो एक एक करके जाते हैं, एक बंदे जाता है फिर दो लोग जाते हैं, बट उसने उसको एक मैजिकल तरीके से बोल दिया, एज चांस सिलेक्टेड देम करके। सही लगता है, मतलब हर एक चीज में एक मैजिक है उसके हिसाब से। So, हाँ मतलब आई थिंक इसकी वजह से थोड़ा इस एक तीन चार वर्ड्स की वजह से अदर पीपल सीम नॉट malicious बट aloof। हाँ। राइट, but उससे I didn't hear that word. अलूफ अलूफ But बोला। aloof, okay. कि मतलब दे डोंट केयर, कि मतलब दे आर जस्ट नॉट लुकिंग एट हर इंस्टेड ऑफ के कटिंग हर आउट वाली राइट राइट। फीलिंग आ रही है इस एंड एक सेंटेंस। यू आर मतलब वेरी इस राइट, एक। कि उसने उस एक सेंटेंस में एक माहौल सा बना दिया है, कि मतलब उसी सेम सिचुएशन को डिस्क्राइब करने के बहुत तरीके हो सकते थे। कि एज यू सेड, कि अगर वो उन लोगों को ही ऐसा डिस्क्राइब करता है कि वो लोग जानबूझ के उसे इग्नोर कर रहे हैं, या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसको इग्नोर ना करना बट वो फिर भी कर रहे हैं, दे आर टू फुल ऑफ देमसेल्व्स। तो वो बहुत सारे अलग अलग टाइप के माहौल बना सकता था, मतलब वो सोसाइटी को एक नेगेटिव लाइट में दिखा सकता था। बट उसने वो सब नहीं किया, उसने एक मैजिकल सा माहौल बना दिया, और उसने इस बंदी पे फोकस किया, कि मतलब उसने ये नहीं बोला कि ये जो बंदी है ये पिटीफुल है, या ये बंदी है इसको लोग मतलब इस दुनिया में मैलिस है, उसने दुनिया को ही एक मैजिकल दुनिया बना दिया सिर्फ। हाँ मतलब वन मोर थिंग आई वांट टू पुल फोकस ऑन इज कि एज आई वांट टू अग्री विद यू अगेन दैट सेंटेंस कि उसने उस पे फोकस किया है इन अ वेरी इंटरेस्टिंग वे कि शी इज डूइंग द लीस्ट।
वो सबसे कम चीज कर रही है, वो पीछे पीछे चल रही है, वो शी इज लाइक इन द बैकग्राउंड in the actual world, but the way he has written them, even though he is focusing on them, हम्म like most of the three sentences, he is talking about them, हम्म but as if their background is very interesting. राइट They are being talked about, but in a like parenthesis डाला यार specifically उसने उनके ऊपर, कि उनके actual actions के ऊपर. राइट दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट एक्चुअली. दैट ब्रिंग्स मी बैक टू जब हमने रेन वाली पोएम भी पढ़ी थी. तो रेन वॉज द फोरग्राउंड एंड एवरीथिंग एल्स वॉज द बैकग्राउंड. मतलब एवरीथिंग एल्स वॉज इन सर्विस ऑफ द रेन. कि रेन मिस्टीरियस है ये डिपिक्ट करने के लिए पोर्ट्रेट्स ग्लाइड हो गई. आई थिंक वो सेम चीज यहाँ पे भी कर रहा है टू सम एक्सटेंट. कि ये जो बंदी है शी इज द मेन कैरेक्टर एंड एवरीथिंग एल्स इन द वर्ल्ड इज समहाउ colored through her. मतलब हर परसेप्शन बोल सकते हैं बट इट्स लाइक रिल्के's परसेप्शन ऑफ हर परसेप्शन. मतलब उस वो मेन कैरेक्टर और उसके आसपास जो हो रहा है वो हो रहा है. एंड मतलब व्हेन यू से दिस आई थिंक अबाउट दिस लाइन ऑल्सो कि दे लेफ्ट एंड मूव्ड थ्रू मेनी रूम्स. दे टॉक्ड एंड लाफ्ड. मतलब ये बहुत ही वेग सा डिस्क्रिप्शन है इन सब लोगों का. एंड इफ आई वॉज समवन हु वॉज एक्चुअली लाइक गोइंग ब्लाइंड दिस इज द ओनली वेगनेस दैट आई वुड एक्चुअली नोटिस. मतलब मैंने उनके ना फेशियल फीचर्स नोटिस करे ना उनके बारे में कुछ भी विजुअल नोटिस करा है. मैंने बस ये बोला कि दे मूव्ड थ्रू मेनी रूम्स दे टॉक्ड एंड लाफ्ड. तो इट सीम्स लाइक कि इस बंदी के पर्सपेक्टिव से ही सब कुछ दिखाया बताया जा रहा है कि उसको तो सिर्फ लाफिंग टॉकिंग सुनाई दी रही होगी ना. Very interesting. I didn't actually think the poem was from her perspective. I think the poem was from the perspective of a narrator who is हाँ. choosing to move the camera to her. दैट इज ट्रू. दैट इज ट्रू. द नरेटर इज चूजिंग टू मूव द कैमरा टू हर बट वो इतने मतलब स्किल से कैमरा मूव कर रहा है कि वो ऑलमोस्ट उसका पर्सपेक्टिव दिखाने की कोशिश कर रहा है. Hmm. हाँ मतलब क्योंकि she हाँ मतलब we can continue, but one more thing I'll say as we'll read is कि when he's why I don't think the poem is from her perspective, कि why I feel more detachment is क्योंकि whenever he talks about her, हम्म he talks about her everything in comparisons. Like third, fourth paragraph में she's gets described a lot, and almost all of that is just similes. कि it's just comparison upon comparison कि ऐसा लगा वैसा लगा वैसा लगा वैसा लगा, हम्म. which cannot be her own. मतलब हाँ नहीं आई एम डेफिनेटली नॉट सेइंग इट्स फ्रॉम हर पर्सपेक्टिव. आई सॉ हर जैसे उसने बोला. तो आई का तो बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है ही इस पोएम में जो कि नरेटर है. बट मतलब मुझे ऐसा लगता है कि फॉर अ मोमेंट ही शिफ्ट्स टू हर पर्सपेक्टिव. लाइक जस्ट फॉर अ मोमेंट कि जब वो सराउंडिंग को डिस्क्राइब कर रहा है तो वो समहाउ उसके मतलब वो उसके पर्सपेक्टिव में घुस जाना चाहता है. वो उसको इतनी बुरी तरह देख रहा है वो उसको कि वो उसके ही पर्सपेक्टिव में घुस जाना चाहता है. कि यू आर लाइक कि इवन तो वो उसको देख रहा है, हम्म. he has absorbed her feelings in her हाँ. perspective. राइट राइट Hmm. राइट. Actually, I agree with you. I have a meta analysis here कि he's trying to show the invisible person हम्म who, I mean, you said aloof. I would use the crowd is blind to this person. हम्म I mean, for the crowd. Oh, वैसा. राइट राइट राइट. हम्म that's a very good perspective. हम्म. कि the others are going blind. अदर्स आर गोइंग. Hmm. यस. राइट राइट राइट. एक्चुअली मैंने भी जब ये पोएम पढ़ी थी पहली बार तो मुझे ऐसा लगा था कि गोइंग ब्लाइंड जो टाइटल है वो सिर्फ मतलब उसने कुछ वर्ड प्ले टाइप का करा है और दिस पोएम इज एक्चुअली अबाउट एन इंट्रोवर्ट. मुझे ऐसा फीलिंग आया था. नॉट अबाउट अ पर्सन रियली गोइंग ब्लाइंड. मतलब इसको पढ़ के ऐसा लगता नहीं है ना मतलब. Hmm. I'm very colored by Rahul's perspective, and I feel it's amazing. क्योंकि हम्म as Chan selected them now makes so much more sense. कि they are not ignoring her, they are just going blind, and going blindness comes by chance. हम्म. Hmm. राइट राइट. एंड इट्स अ टू वे रोड कि जब कोई वो इंसान है मे बी दैट पर्सन इज गोइंग ब्लाइंड बट इन अ सेंस
the world is going blind to them because the world is now ignoring them. वो मतलब even if Hmm. the poem means that or not, वो तो होता ही है जनरली लाइफ में. It's a two-way street. हम्म. राइट. Hmm. Hmm. ठीक है, थोड़ा सा आगे भी चलते हैं, आ जाओ. Hmm. She was moving far behind the others, absorbed like someone who will soon have to sing before a large assembly. Upon her eyes, which were radiant with joy, sorry, light played as on the surface of a pool. हम्म. ये कितना इंटरेस्टिंग डिस्क्रिप्शन है यार. मतलब ऐसे डिस्क्रिप्शंस की वजह से आई एम नॉट एबल टू जस्ट रीड दिस पोएम एज द डिस्क्रिप्शन ऑफ समवन हु इज गोइंग ब्लाइंड. मतलब हर Hmm. आईज आर रेडिएंट विद जॉय. ऐसा लग रहा है कि वो अपने मन में ही कुछ मेमोरी प्ले कर रही है, जैसे जनरली लोग करते हैं जो थोड़े इंट्रोवर्टेड होते हैं, कि मन में ही कुछ मेमोरी प्ले करने लगते हैं और मतलब थोड़े नर्वस Hmm. से होते हैं, मतलब एब्जॉर्ब्ड इन देयर ओन थॉट्स होते हैं. तो काफी सही डिस्क्रिप्शन लगा मुझे तो ये. But that's also a thing, no? Okay, if someone is going blind, a lot of times, okay, it's so interesting. If someone is going blind, the way they'll behave will be a bit like introvert. Okay, they will be a bit detached because reality उनको इतना fast नहीं आ रही. हम्म. राइट राइट राइट. राइट राइट. हाँ मतलब राइट. दे विल inevitably behave like an introvert. You're right. And now that introversion and blindness both are in front of me, I literally still cannot distinguish. वो लिखा ही ऐसे है ना उसने. और जैसे मतलब आई थिंक द बेस्ट पार्ट इज कि देर इज नो जजमेंट हियर. मतलब जैसे ब्लाइंड लोगों को जनरली वैसे करते हैं कि बेटी वाला जजमेंट आ जाता है या कुछ ऐसा जजमेंट आ जाता है कि कुछ गलत हो रहा है. बट इसमें वो जजमेंट ही नहीं है, तो बड़े काफी सही है ये. हम्म. और मतलब एक और मैं बात बस बोलना चाहता हूँ कि लाइक ब्लाइंडनेस से आई इमेजिन आईज विच आर अ बिट ग्लासी. मतलब कि हम्म. थोड़ा कि देयर इज लाइक देयर इज अ क्वालिटी ऑफ आईज एटलीस्ट मूवीज में जो डिपिक्ट करते हैं. आई हैव नॉट सीन अ लॉट ऑफ पीपल हु आर ब्लाइंड एंड I don't know what type of eyes are being described here. I can imagine both. Is हम्म. it कि the eyes are like going a bit थोड़ा से अनकैनी वैली में और वैसी फीलिंग आ रही है, या इज इट दैट वाइड आइड ब्रिमिंग विद ड्रीम्स वाली आईज? आई एम नॉट श्योर. राइट राइट. मुझे ये भी लगा इस पोएम को पढ़ के कि मतलब इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि जो इंट्रोवर्ट, मतलब मैं इंट्रोवर्ट वाले पर्सपेक्टिव से इस पोएम को बहुत पढ़ रही हूँ क्योंकि मेरे को वो बहुत रिलेटेबल लग रहा है. मे बी इट्स एक्चुअली अबाउट एक्चुअली गोइंग ब्लाइंड, बट कि मतलब Hmm. जब इंट्रोवर्ट इंसान होता है तो दे लाइक समहाउ दे वांट टू बिकम ब्लाइंड टू सोसाइटी ना. लाइक दे वांट टू बिकम ब्लाइंड टू वॉट एवर पॉलिटिक्स ऑफ सोसाइटी इज हैपनिंग अराउंड देम. Hmm. और वो अपने में ही खोए रहना चाहते हैं. तो वो भी मुझे Hmm. थोड़ी फीलिंग आई क्योंकि इसने जब जो एक्चुअली जो लास्ट लाइन भी लिखी है ना कि बियॉन्ड ऑल वॉकिंग एंड वुड फ्लाई, उससे भी मुझे लगा कि मतलब ये जो इंसान है इट इज ऑलमोस्ट लाइक कि दे आर समहाउ अहेड ऑफ द अदर्स, नॉट बिहाइंड द अदर्स. जैसे उसने शी वॉज मूविंग फार बिहाइंड ऐसे अलग से लाइन ब्रेक करा, फिर द अदर्स लिखा, और फिर एंड में उसने लिखा कि शी वुड बी बियॉन्ड ऑल वॉकिंग एंड वुड फ्लाई. तो मुझे ऐसा लगा कि दिस पर्सन इज लाइक समहाउ डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स बट इन अ पॉजिटिव वे, विच इज लाइक सिर्फ ब्लाइंडनेस से एसोसिएट नहीं कर पा रही मैं उस बात को. Hmm. हम्म. कि आई थिंक ओह वेरी इंटरेस्टिंग कि ही माइट बी सेइंग कि वॉकिंग इज नॉट हर फोर्टे, कि वॉकिंग में वो पीछे छूट जा रही है. हम्म. बट अगर फ्लाइंग का चांस देंगे देन शी वुड बी लाइक अमेजिंग एट इट, कि देयर इज अनदर एक्सेस ऑफ वर्ल्ड in which like she's मतलब या she'll. शी इज अबव एवरीवन, मतलब अहेड ऑफ एवरीवन वैसा. Hmm. हम्म. ओह, मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि मे बी शी स्नीकिंग आउट ऑफ एवरीवन फ्रॉम एवरीवन. हम्म. वो स्लोली धीरे शी इज टेकिंग स्टेप मेकिंग herself slow so that everyone else leaves and then she would turn around and fly.
ये तो तुम ऐसा लग हम्म रहा है तुम हो जो सोशल गैदरिंग से एग्जिट करना चाह रहे हो। हम्म, Yeah. सही है, ठीक but है। I've seen it like the neighborhood kids who come I know I hope कोई उनमें से पॉडकास्ट ना सुने आ, कि you have met Chia right यस यस। कि I very much relate this poem with her कि she is very introvert like वो बच्चे बहुत डिस्कस करते हैं अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स और रैंडम चीजें डिस्कस कर रहे होते हैं हम्म एंड शी लाइक स्टेज बैक मतलब वो आसपास होती है बहुत चेकड आउट सी होती है कि यार मैं तो सिर्फ खेलने आई हूँ या मुझे तो स्केटिंग करनी है या मुझे ये करना हम्म है एंड शी जस्ट लाइक awkwardly hangs around हम्म। but she has a world that when I observe her solo in the society like she has a world where it's very like she's herself completely राइट, and हाँ मतलब somehow हाँ sorry, I have seen her skating and I can totally relate this image to her skating, like she's just flying. हम्म Hmm. तू तो कह रहे हाँ थे मतलब कुछ और? I understand your introversion part of it कि हम्म and मतलब I related with her I hope she does not see it but it's a positive thing to yeah हम्म, सही है। हाँ मतलब द वे ही डिस्क्राइब्स इट्स इज सो अमेजिंग ना। आई थिंक मुझे वही जो हमने इसकी थिंग पोएम्स और भी पढ़ी हैं दो तीन, उसमें मुझे वही बात सबसे बढ़िया लगी कि कोई भी एक मतलब इंसान या एनिमल या रेन को लेके उसने ऐसे डिस्क्राइब कर दिया है कि मतलब वो वर्ल्ड ही बना दिया उसने बस एक उस एक चीज या उस एक इंसान के अराउंड। हम्म anyway last paragraph नहीं पढ़ा हमने She followed slowly, taking a long time, as though there were some obstacles in the way. And yet, as though once it was overcome, she would be beyond all walking and would fly. मतलब उसने एक स्टोरी बना दिया पूरी उसके पीछे, ऐसा लग रहा है कि कोई मूवी देख Hmm. रहे हैं और इसकी कोई बैक स्टोरी है बंदी की और पता नहीं क्या करेगी अब, ये क्या सोच रही है पता नहीं, ये मतलब इतना सारा मिस्ट्री, मिस्ट्री तो एकदम फोटे है यार इसका, मिस्ट्री तो कहीं से भी क्रिएट कर देता है ये। मेरे को तो अभी बहुत अच्छा लग रहा है कि ब्लाइंडनेस और इंट्रोवर्जन बोथ सीम लाइक Now that introversion वाला angle आया तो अभी she smiled once, it was almost painful. It's like she's dreading having to go with other people towards somewhere. राइट राइट राइट। Hmm. बट मिस्ट्री आई थिंक इज अ वे ऑफ लुकिंग एट द वर्ल्ड। मुझे लगता है कि हमें भी कल्टिवेट करना चाहिए मिस्टीरियस आउटलुक टुवर्ड्स द वर्ल्ड। मिस्ट्री इज सच एन एंटरटेनिंग थिंग। हम्म Hmm. कि मेरे को भूख नहीं लगी या मेरे पेट में गुड़गुड़ भी नहीं हो रही कि बट मेरा ऐसा पेट क्यों है? चिल्ला कि मेरा याद है, पेट चिल्ला रहा ऐसा Hmm. क्यों है है अनुराग? मेरे पेट का एसिड बॉईल कर रहा है हो सकता है तेरा Hmm. पेट तुझसे कुछ कहना चाहता है। Hmm. ठीक है यार, दिल का सही आंसर। दिल के की एक और पोएम पढ़ेंगे, आई थिंक आई एम नॉट डन विद दिल के yet। Hmm. ठीक है, आई थिंक लास्ट मतलब कुछ फेवरेट लाइंस हैं इस पोएम की तो वो डिस्कस कर सकते हैं। आई थिंक एक तो मैं ये बोलूंगी, शी स्माइल्ड वंस इट वाज ऑलमोस्ट पेनफुल बिकॉज ये इतनी Hmm. छोटी सी लाइन में पूरा एक कैरेक्टर बन गया उसका मेरे मन में तो। और मेरे को Hmm. ये भी बहुत अच्छी लगी थी, दे लेफ्ट एंड मूव्ड थ्रू मेनी रूम्स, दे टॉक्ड एंड लाफ्ड। मतलब मुझे ऐसा लगा कि दिस इज सच अ सक्सेंट वे ऑफ डिस्क्राइबिंग व्हाट हैपेंड। मतलब मेरे को एकदम से मन में पार्टी का एक पूरा सीन बन गया कि दे लेफ्ट एंड मूव्ड थ्रू मेनी रूम्स, दे टॉक्ड एंड लाफ्ड, एंड दैट इज इनफ। मतलब इनको ज्यादा भाव भी नहीं देना, इतना ही काफी है। एंड उसने विद इन अ फ्यू वर्ड्स उसने वो पूरा एनवायरनमेंट बना दिया कि एक पार्टी चल रही है, लोग हैं। मेरे लिए ये दोनों लाइंस। Hmm. What about you, Rahul? What sentences did you like the most? What For lines? me, I think light played as on the surface of a pool. That image I liked very much. Comparing that with the twinkle in the eye, हम्म वो सही लगा. Hmm. Interesting. Because मुझे एनिमे वाला इमेज आ रहा था. एनिमे में दे शो दिस
जो Oh, I know रिफ्लेक्शन what you're होती talking about कि eyes still होती हैं फिर ऐसे 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 मूव करता है. है। हाँ Right, Oh, right. it's so interesting. कि Rilke sitting in Germany is recreating modern Japanese anime. या Oh, I think मेरे को second और third lines बहुत अच्छी लगी कि but on second glance she seemed to hold her cup a little differently as she picked it up. Oh. कि because there is no judgment in this line somehow. Even though he is not, he has just said it. I really like the matter of factness of this sentence. Okay, it's a very, Hmm. like, among all the comparisons, etc., that he does, here he says it very plainly and somehow very non-judgmentally. मेरे को बहुत अच्छा लगा ये सेंटेंस. Right. काफी माहौल बनाता है इसमें. और काफी बढ़िया स्टार्ट भी है मतलब नाउ दैट यू सेड इट आई एम रीडिंग इट अगेन एंड मतलब दैट इज सच अ ग्रेट स्टार्ट टू द पोएम ना कि तुमने एक मतलब यू कैन ऑलमोस्ट गो इनटू द नरेटर्स माइंड कि तुम बैठे हो और तुमने एक छोटी सी चीज नोटिस करी और फिर तुम उस छोटी सी चीज से फिर तुम इतनी सारी चीजें नोटिस करने लग गए वैसा. हम्म कि मतलब वहां के काफी इसने वो बता दिया कि हाँ, this line really also tells कि how she's masking and he starts noticing all these different things etc. पता नहीं मतलब मतलब मेरे को पूरी पोएम मेरे को बहुत अच्छी लगी एंड टू एंड अमेजिंग. हम्म. But when I pick out sentences in isolation, they don't hold a lot of meaning मतलब to me except this line. हम्म. राइट राइट राइट. This line stands on its own very much, right? हम्म ठीक है. और मतलब वैसे जर्मन में पोयम है ट्रांसलेटेड है बट आई थिंक इट स्टिल वर्क्स वेरी वेल. जर्मन तो अब हमें इतनी आती नहीं कि हम लोग. ट्रांसलेट किसने किया है? ट्रांसलेटर का नाम नहीं लिखा मैंने. आई एम रिस्पॉन्सिबल. लेट मी सी. यार इतनी अच्छी ट्रांसलेशन करी है यहाँ तो ट्रांसलेटर का नाम भी होना चाहिए. ठीक है. आई थिंक फिर हम जा सकते हैं. तो मजा आया पढ़ के इसको तो. आई जस्ट विश कि मतलब मैं वो स्टेट ऑफ माइंड एंटर कर पाऊँ जो रिल्के का है. मतलब क्या स्टेट ऑफ माइंड है यार ऐसे देखते रहने का चीजों को. बहुत ही जलन होती है हम्म, मुझे तो. ठीक है बट इट्स माई. हाँ, ये तो है कि ऐसा लग रहा है कि मतलब आई एग्री विद यू कि ही सीम्स लाइक सच अ ग्रेट ऑब्जर्वर हम्म. क्योंकि ही इज नॉट जस्ट ऑब्जर्विंग हर कि इन द मोमेंट ऐसा नहीं है कि उसने उस लड़की को ऑब्जर्व किया और उसने पोएम लिख दी. उसने दुनिया में कितनी सारी चीजें ऑब्जर्व करी अ गर्ल लाइक मे बी सिंगिंग बिफोर अ लार्ज असेंबली. उसने बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व करी हैं और तब जाके पोएम बनी है कि ही मस्ट बी एन अमेजिंग ऑब्जर्वर. ऑब्जर्वर एंड ऑब्जर्वेशन एंड एसोसिएशन दोनों मास्टर्स है. हम्म हम्म, ट्रू. ठीक है प्रैक्टिस करना. but wouldn't that be true for any artist, good दैट artist? शुड बी टेक्निकली ट्रू फॉर एनी राइटर. मतलब ऑब्जर्वेशन एंड हाँ. एसोसिएशन एनी आर्टिस्ट ऑफ कोर्स बट मिलता नहीं है ना इतना ज्यादा. मतलब दिस इज सो एपरेंट. इसकी पोएम्स पढ़ के तो कितना एपरेंट लगता है. हम जितनी भी हमने पोएट्री पढ़ी है उसमें आई थिंक a lot of it has images, a lot of it has philosophy, but इतनी astute observation powers तो आई थिंक रिल्के में ही काफी दिखती हैं. Mm-hmm. And there is simplicity to it. मतलब कितनी एक छोटी सी चीज को इतना ऑब्जर्व कर जाना इज अ बिग थिंग. लोग जो अच्छी पोएम्स हम पढ़ते हैं उसमें जनरली बहुत बड़ी बड़ी फिलोसफी होती है इसलिए हमें अच्छी लगती Hmm. कि हिज फिलोसफी इज द ऑब्जर्वेशन है. कि उसको पढ़ के वी विल फील एंड वी विल थिंक बट ही इज गोइंग टू टेल अस नथिंग अबाउट इट. हाँ. एक्चुअली वो कोई Hmm. फिलोसफी मारता नहीं है. मार सकता है वो बट नहीं मारता है. वो ऑब्जर्वेशन पे Hmm. छोड़ देता है लाइक जस्ट अ मैटर ऑफ फैक्टनेस पे छोड़ देता है. Hmm. It's like he has suddenly he had some वो
अपना लाइफ जी रहा है, बट कोई इमेज देखा है एंड सडनली ही फेल्ट सम स्पिरिचुअल फीलिंग फॉर हिमसेल्फ, हम्म तो ही डिसाइडेड कि मैं इस पे लिखता हूँ, एंड देन बट ही हम्म डजंट नो व्हाट दैट मीनिंग इज, तो हमें भी नहीं पता, हम Maybe बना he लेते हैं। knows, but he just doesn't want to say it. मतलब लेटर्स टू अ यंग पोएट में तो उसने बहुत फिलोसफी मारी है, बट आई थिंक ही जस्ट डजंट वांट टू पॉल्यूट द पोएम विद एनी जैसे कंक्लूजन्स कि मैंने अब इस चीज को एक कंक्लूजन दे दिया है. इज लाइक कि ही इज जस्ट गिविंग अस अ वे ऑफ सीइंग थिंग्स और हम खुद अपने कंक्लूजन्स निकाल लें उससे. हम्म। which is how a lot of even movies do. Okay, if any of you have watched Joyland, या okay, I think we were discussing that movie in office, and I realized कि मतलब when I was looking at it and figuring out कि ऐसा कोई art है या नहीं है, Joyland is also a movie which I love, but it has almost no philosophy. It Oh, just keeps showing you things plainly, and you are like, भाई क्या चल रहा है? ओह इंटरेस्टिंग, देखूंगी मैं, देखी. Hmm. ठीक है चलो, टाइम खत्म होने वाला है, बाय बोल देते हैं. ओके, थैंक्स फॉर दिस डिस्कशन, बहुत मजा आया और हम और रिल के पढ़ते हैं थोड़ा सा. तो सी यू नेक्स्ट. Yes, स्टेटमेंट से thank तो you, मजा नहीं Mithil, दिख रहा। for bringing Rilka. काफी अच्छा पोएट है ये तो. हाँ, मेरे को हमेशा लगता था कि आई विल नेवर बी एबल टू एंजॉय हिम जब मैंने स्टार्टिंग में पढ़ा था, क्योंकि मे बी मुझे समझ नहीं आ रहा होगा या वॉट एवर, बट ही इज हम्म। एक्चुअली. ठीक है, ओके बाय, सी ओके। यू नेक्स्ट टाइम. Bye bye.